गुड इवनिंग गाइस, हाउ आर यू ऑल। वीडियो को जल्दी से एक बार अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दो ताकि सारे लोग आ सके, उनको पता चल सके कि आज डिफरेंट टाइम पे जो है हमारी क्लासेस हो रही है। एंड टेल मी हाउ आर यू ऑल। चलो जल्दी से बता दो आप सब लोग कैसे हो। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैम आ गए या नहीं? बिल्कुल मैम आ गए हैं, मैम आपके सामने है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गाइस। चलो एक बार जल्दी जल्दी से ना वीडियो को शेयर कर लो अपने सारे ग्रुप्स में ताकि सबको जो है पता चल सके कि हमारा जो सेशन है वो लाइव हो गया है, मैम आ चुके हैं। एक बार जल्दी से एक काम कर लो मेरा। चलो और बताओ आप सब लोग कैसे चल रहे हो। फॉर्म की सेकंड लास्ट डेट है, ठीक है, तो आप लोगों ने जो है फॉर्म्स को फिल किया है या नहीं किया है वो भी बता दो। चलो बताओ। और आप लोग रेडी हो क्लास स्टार्ट करने के लिए? तो चलो हम जल्दी से क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज एक्चुअली क्या हुआ था, सुबह को मुझे क्लास लेनी थी आप लोगों की, लेकिन लाइट बंद थी, उसकी वजह से जो है मैं क्लास नहीं ले पाई। फिर उसके बाद अभी भी चालू करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, लेकिन हमने भी बोला हम काम आने वाले हैं, राइट। क्लास तो हम लेकर रहेंगे, राइट। मैम आज 8 बजे गूगल मीट भी है। यस डियर, मुझे पता है आज 8 बजे गूगल मीट भी है। मैं आप लोगों को गूगल मीट के पहले ही फ्री कर दूंगी, डोंट वरी, राइट। और आज का सेशन कैसा लगा, ये टाइमिंग कैसा लगा, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग मुझे पक्का से बताना, राइट। फिर आगे देखते हैं हम कैसे करते हैं। चलो सो आप लोगों का मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी बिकॉज आई नो पेज स्टूडेंट्स का जो है अभी लेक्चर होने वाला है, राइट। तो चलो सीधे पॉइंट पे आते हैं, राइट। हम लोगों ने जो है पिछला वाला यही पीपीटी था जिसके लिए आप लोग मुझे बोल रहे थे मैम नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, राइट। तो आज खत्म हो जाएगी डियर ये पीपीटी, फिर मैं आप लोगों को ये नोट्स भेज दूंगी। ऑलराइट, चलो। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है कि कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप और सिंपोजियम क्या होता है, बताओ। एनीबॉडी फ्रॉम यू जिसको भी पता है कि कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप और सिंपोजियम क्या होता है तो बताओ। गलती से भी किसी दुर्घटना के वजह से ऐसे किसी चीज से आप टकराए रहो, राइट। किसी चीज का आपने फेस किया हो, सामना किया हो तो बताओ। चलो बहुत बढ़िया है, ये टाइपिंग अच्छा है तो उसके ऊपर हम जरूर से सोचेंगे कि इसको हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं, राइट। क्योंकि अभी एग्जामिनेशन है आपके, तो आई नो। और अगर ऐसा होता है कि जो पोर्शन खत्म होने में थोड़ा सा डिले मुझे अगर लगता है तो मैं कोशिश करूंगी कि हफ्ते में एक आधा दिन मैं आपको ऐसे शाम को अपनी सूरत दिखा दूं, ठीक है। चलो बताओ, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, सिंपोजियम में क्या फर्क होता है, बताओ। चलो जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शंस में लिख के बताओ। कॉन्फ्रेंस लार्जर होता है सेमिनार से, यस। कॉन्फ्रेंस इज मोर देन 50 पीपल, ऑल राइट। देखो, तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी की सारी चीजें ही डिस्कशन के लिए यूज होती हैं, राइट। आप लोगों को पता है कि हम कहीं पे भी डिस्कशन करते हैं, हम कहीं पे भी मीट्स करते हैं, राइट। अब हम तो नॉर्मल लोग गप्पे लड़ाने के लिए सोडा वाले के पास भी जाकर मिलते हैं, राइट। लेकिन जब बहुत बड़े बड़े लोग, जब बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को किसी के साथ मिलना होता है, राइट, कुछ डिस्कशंस करनी होती है, उनको भी गॉसिप्स करनी होती है, राइट। तो वो लोग गॉसिप कहाँ पे करेंगे, उनको भी तो एक जगह चाहिए, राइट, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो मैं अगर कहूँ तो ये सारे की सारी चीजें क्या है, सारी की सारी एक प्लेटफॉर्म है, राइट, जहाँ पे जो है कुछ एक्सपर्ट्स आते हैं, आकर मिलते हैं और मिलके गॉसिप्स करते हैं। पर वो अलग बात है कि उनकी गॉसिप्स बहुत काम वाली होती है, हमारी बेकार की होती है, राइट। चलो, सेमिनार में जब किसी कंपनी में जाते हैं तो उस कंपनी के बारे में
सब कुछ बताया या दिखाया जाता है उसे सेमिनार कहते हैं। डियर थोड़ा सा जो आपने कहा वो ठीक है एक हद तक, लेकिन सेमिनार जो है बहुत ज़्यादा अकेडमिक्स में यूज़ होता है, राइट। कंपनीज से ज़्यादा सेमिनार जो है अकेडमिक्स में यूज़ होता है। वहाँ पे आप लोगों को भी पता होगा कि 1 डे 2 डे का सेमिनार आपके कॉलेजेस में भी चलता होगा। जब आप ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में रहोगे आपको पता होगा हर आए दिन जो है कोई ना कोई एक्सपर्ट आ जाते थे और आके किसी ना किसी चीज़ के ऊपर सेमिनार ले लेते थे जबरदस्ती, राइट। पर एक बात की खुशी होती थी कि लेक्चर नहीं हुआ तो चलो थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाएगा, सेमिनार में लास्ट की बेंच पे बैठो और बैठ के पॉपकॉर्न और पेप्सी खा रहे पी रहे हैं, राइट। और वहीं पे अगर मैं कहूँ कि सेमिनार जो है वो 1 डे 2 डे का हो सकता है। कोई एक्सपर्ट जो है, एक एक्सपर्ट होते हैं वो उनको लेते हैं और ये सारी की सारी चीज़ों में, चाहे वो कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो वर्कशॉप हो, चाहे वो सिंपोजियम हो, इन सारी चीज़ों में जो एंड होती है ना, एंड ऑफ द सेशन में क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछे जाते हैं, राइट। वो लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को रखते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टी है तो वो लोग आकर पूछ सकते हैं, राइट। वेराज वर्कशॉप तो आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, राइट। जैसे किसी केक का वर्कशॉप हो गया बनाने का, कोई कुकिंग का वर्कशॉप हो गया, राइट। कोई स्किल है उसको सिखाने का वर्कशॉप हो गया, कोई पेंटिंग को सिखाने का वर्कशॉप हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली स्किल्स को सिखाया जाता है और ये जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, राइट। चलो सबको एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। वर्कशॉप क्या होता है, सेमिनार क्या होता है, सिंपोजियम क्या होता है और कॉन्फ्रेंस क्या होता है, इन सबको एक बार हम लोग जो है थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, राइट। वर्कशॉप जो है, वर्कशॉप एक तरीके की मीटिंग होती है। क्या होती है? ये एक तरीके की मीटिंग होती है जहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं। ये इसका कीवर्ड है, राइट। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है, और एक्टिविटीज करते हैं, राइट। यहाँ पे एक्टिविटीज भी इसका एक क्या है, कीवर्ड है। यहाँ पे वो लोग एक्टिविटीज करते हैं यानी कि कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली किसी चीज को वो लोग करके देख रहे होते हैं, राइट। वेराज अगर मैं सेमिनार की बात करूं तो सेमिनार में जो है ना एकेडमिक्स वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पे भी एकेडमिक मीटिंग आई ना, अगर एकेडमिक्स आपको दिखाई दिया कहीं पे भी तो आप समझ लेना कि ये जो है सेमिनार के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो एक बार जब भी एकेडमिक आता है तो आपका दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा ठीक है ये सेमिनार के बारे में ही होगा। तो सेमिनार क्या है? एक तरीके की एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस होती है, राइट। ये किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में ली जाती है या ऑर्गेनाइजेशन में ली जाती है, ठीक है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि आपने और मैंने दोनों ने ही बताया, राइट। आपने बोला कि ऑर्गेनाइजेशंस में फर्स्ट डे पे दिखाया जाता है, वेराज मैंने बोला कि एकेडमिक्स में यूज आती है। तो सेमिनार दोनों ही जगह पर जो है किया जा सकता है, राइट। वेराज सिंपोजियम क्या होता है? सिंपोजियम एक तरीके की मीटिंग होती है जहां कुछ नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स जो हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर डिस्कशन करने आते हैं, राइट। अभी जैसे मान लो कि कोई टीचर्स हैं, राइट, कि कोई टीचर्स हैं, टीचर्स एक ग्रुप ऑफ टीचर्स आ रहे हैं और आके एक कॉमन इशू पे अगर वो डिस्कस कर रहे हैं, राइट, कॉमन इशू है उनका, उस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो एक तरीके का सिंपोजियम हो गया, राइट। एक्सपर्ट्स हैं, आ रहे हैं, एक सिमिलर फील्ड पे जो है वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। वेरएस अगर मैं कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो कॉन्फ्रेंस सबसे ज्यादा फॉर्मल मीटिंग होता है। सबसे ज्यादा अगर कुछ फॉर्मल होता है तो कॉन्फ्रेंस होता है, राइट। वहां पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो सेम चीज में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं सेमिनार कॉन्फ्रेंस के लिए ना हमेशा एनवायरनमेंट का एग्जांपल देती हूँ। वाई? बिकॉज जब आप आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट करोगे ना, वहां पे आपको दिखाई देगा कि अब तक बहुत सारे एनवायरनमेंट को लेके कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं। तो ये कॉन्फ्रेंसेस क्या होती हैं? ये कॉन्फ्रेंस बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, सारे के सारे उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, आते हैं और एक वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक के ऊपर जो है डिस्कस करते हैं। देखो सिंपोजियम में भी एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग आके डिस्कस कर रहे हैं, राइट। एक तो इसका ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट होता है, राइट, और दूसरा ये लोग बिल्कुल पर्टिकुलर टॉपिक पे करते हैं, राइट, मतलब एक सिंगल टॉपिक उठाएंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। वेरएस जो कॉन्फ्रेंस होता है उसका जो थीम होता है ना, वो थीम पर चलता है, राइट। वो किस पे चलता है? वो थीम पे चलता है। जैसे एनवायरनमेंट एक थीम ले ली तो एनवायरनमेंट के अंदर सब कुछ आ जाता है, एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, ह्यूमंस भी आ जाते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है एनवायरनमेंट में, राइट। तो वो एक बिगर टॉपिक पर जो है डिस्कशन करता है। इस टेबल को याद कर लोगे ना तो सारी चीजें आपके लिए इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व करना आसान हो जाएगा,
राइट अब वर्कशॉप जो है बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होते हैं। वाई? बिकॉज वहाँ पे देखो, आप खुद ही देख लो, मस्ती वस्ती बहुत ज़्यादा होती रहती है। जब प्रैक्टिकल आप कुछ सीख रहे हो तो वो इतना ज़्यादा फॉर्मल नहीं होता, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। राइट सेमिनार में भी नहीं होते। आप लोग क्लास में बैठे थे, बस आपको क्लास में से बोला गया जाओ सेमिनार जाके अटेंड करो, मुंह उठा के चल दिए। राइट तो ये भी बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होता। सिंपोजियम जो है वो फॉर्मल होता है। वाई? बिकॉज एक्सपर्ट्स हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो फॉर्मल। और कॉन्फ्रेंस जो है वो सबसे ज़्यादा फॉर्मल तो होता ही है। राइट चलो, अब वर्कशॉप जो है किसी टॉपिक पे या किसी सब्जेक्ट पे फोकस करता है। राइट जैसे अगर हम लोगों ने बोला कि केक का कोई वर्कशॉप है, तो केक में भी कौन सा केक, राइट या तो वो केक के बेस पे काम करेगा, वो केक की क्रीमिंग पे काम करेगा, आइसिंग पे काम करेगा, गनाश पे काम करेगा। राइट किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पे जो है वो काम करता है। चलो, और जो सेमिनार होता है वो मोर ऑफ जनरल होता है। राइट कभी भी कोई भी पर्सन आ जाता है और आपके लिए एक सेमिनार को रख दिया जाता है। राइट तो मोर जनरल तरीके का होता है। राइट जो सिंपोजियम होता है वो भी स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर ही होता है। और कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने बताया बहुत वाइड रेंज पे होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा जनरल होता है। राइट अब जो वर्कशॉप है उसमें एक्टिविटीज होती हैं, ऑफ कोर्स एक्टिविटीज होती हैं, बाकी किसी में भी एक्टिविटीज नहीं होती है, सिर्फ वर्कशॉप ही है जिसमें एक्टिविटीज होती है, यानी कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। राइट क्या मिलता है? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है आपको। राइट अब जो वर्कशॉप है वो वर्कशॉप कुछ दिन के लिए भी चल सकता है। राइट मतलब 1 दिन का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, 1 वीक का हो सकता है। राइट तो ये जो है कुछ दिन चल सकता है। वेराज जो सेमिनार है, सेमिनार 1 ही दिन का होता है, आप लोगों को पता है। राइट जो सिंपोजियम है वो भी लगभग 1 दिन में खत्म हो जाता है। और अगर मैं कॉन्फ्रेंस की बात करूँ तो वो तो महीनों भी चल सकता है। राइट वो इतना बड़ा होता है कि वो महीनों भी चल सकता है। राइट चलो, तो आई होप आप लोगों को जो है ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर क्लियर हो गई हैं तो एक बार यस कर लो। इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये पूरा एक समरी है शॉर्ट में कि जो है इन चीज़ों में क्या डिफरेंस होते हैं। राइट एक बार समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे यस लिख कर बता दो। चलो ऑल राइट वेरी गुड। अब देखो इस चीज को थोड़ा सा देखने की कोशिश करो और बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या होगा। राइट अब ये दोनों क्या बोल रहे हैं, बहुत फनी सा लगा तो मैंने आप लोगों के लिए ले आया। कॉपिंग विदाउट परमिशन इज स्टीलिंग। राइट तो वो भी वही कह रहा है, कॉपिंग विदाउट परमिशन इज स्टीलिंग, यू थीफ। राइट कॉपी किया आपने बिना परमिशन के, वो भी उसकी कॉपी कर रहा है। कॉपी करना बिना परमिशन के चोरी होती, तो कह रहा है यू थीफ, तुमने मेरी परमिशन के बिना मेरी जो लाइन है उसको चुराया। राइट तो इसको देख के कुछ याद आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है हमारा। राइट पीपीएफ क्या होता है भाई? रिसर्च थीसिस की कॉपी करना। यस एग्जैक्टली, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो रिसर्च की थीसिस की कॉपी करने की बात कर रहा है। मतलब आपने किसी और की जो थीसिस है वो पढ़ी, फिर उसको आपने अपनी ओन थीसिस में यूज किया, लेकिन उसको बताया भी नहीं। राइट उसकी परमिशन भी नहीं ली। तो ये क्या है, ये एक तरीके का प्लगैरिज्म है, जो आपने क्या किया है, सामने वाले का काम जो है आपने चुरा लिया। राइट अब देखो वो क्या कह रहा है कि बिना परमिशन के उठाना जो है चोरी है। राइट मतलब परमिशन लेके आप उठा सकते हो। राइट तो इसको हम लोग रिसर्च की जो भाषा है उसमें हम साइटेशन कहते हैं। राइट उसको हम क्या कहते हैं, हम साइटेशन कहते हैं, कि किसी को क्रेडिट देना। राइट कि आपने किसी का काम उठाया है, आपने किसी का काम चुराया है, उसके बारे में उसको क्रेडिट देना, बताना कि भाई आपने जो है अच्छा काम करा है, इसको जो है हमने ले लिया है आपसे। राइट एथिक्स में आता है। यस एग्जैक्टली एथिक्स में आता है। वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं। राइट रेफरेंसिंग दिख रहा है, साइटेशन दिख रहा है, हार्वर्ड दिख रहा है, प्लगैरिज्म दिख रहा है, एपीए दिख रहा है, बिब्लियोग्राफी दिख रहा है, यहाँ पे एमएलए दिख रहा है, एंड नोट दिख रहा है, साइट दिख रहा है। अब इन सारी चीजों को देख के कंफ्यूजन सा हो रहा है दिमाग में, या फिर लग रहा है कि हाँ ये सारी चीजें मुझे पता है? बताओ, इनको देख के ऐसा कंफ्यूजन सा लग रहा है, डर लग रहा है कि अरे बाप रे ये सारे वर्ड्स कहाँ से आ गए, या फिर
ऐसा लग रहा है कि नहीं पता है कि ये क्या है, बताओ। जो पुराने स्टूडेंट्स है ऑफकोर्स उनको तो पता ही होगा। ओ प्लगैरिज्म, फॉल्सिफिकेशन एंड फैब्रिकेशन, PFF। इतने सारे तुम लोग ना वर्ड्स निकाल देते हो नए नए कि पता ही नहीं चलता। PFF ठीक है चलो ओके, PFF चलो समझ आ रही हैं चीजें, ओके ऑलराइट। कुछ पता नहीं है, ठीक है, अगर कुछ पता नहीं है तो मैं बताती हूँ आप लोगों को, डोंट वरी राइट। अब जैसे इस फोटो में आप लोगों को दिख रहा है राइट, इस फोटो में आप लोगों को दिख रहा है कि एक बेचारा बच्चा है, उस बच्चे ने बोला कि मैम आपने मेरे सारे फैक्ट्स को रॉन्ग बोल दिया, ओ माय गॉड। तो वो कहती है कि आपके जो जितने भी सारी चीजें आपने लिखी हैं वो सारी चीजें रॉन्ग थी। तो वो कहता है अरे ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो ये सारी चीजें इंटरनेट से उठाई थी, मैंने तो ये सारी चीजें गूगल करी थी, गूगल कैसे रॉन्ग हो सकता है राइट, हाउ कैन गूगल बी रॉन्ग। तो अगर उसने जो है प्रॉपरली इस चीज को साइट किया होता राइट, इसने जो चीजें लिखी हैं उसको लिखने के बाद उसने कहाँ से लिया है उसको रिफर किया होता, तो शायद आज 0 नहीं आया होता राइट। हमारे भी लॉकडाउन में कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी, गूगल से उठाया क्वेश्चन और आंसर कर दिया और फिर उसके बाद जो है मार्क्स ही नहीं आई राइट, हुआ था ऐसा। अगर प्रॉपर साइटेशन दिया होता तो बेचारा फेल नहीं होता राइट। तो फायदे लग रहे हैं साइट करने के, अगर आप साइट करते हो तो आपकी लिखी हुई चीजों पे लोग भरोसा करने लगते हैं राइट। पकड़ा गया बेचारा, यस बिल्कुल पकड़ा गया बेचारा। चलो, तो जब आप साइट करते हो तो बहुत बार आप ना साइट करते टाइम बचकानी हरकतें कर देते हो। जैसे वो बोल रहा है कि पापा क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो मेरे पेपर के साथ, तो पूछते क्यों क्या हो गया, तो कहता है कि मेरी टीचर को जो मैंने साइटेशंस दी है ना वो अच्छी नहीं लग रही। तो उसकी साइटेशन क्या होती है, उसकी साइटेशन में सिर्फ क्या दिख रहा है, गूगल 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 राइट। तो ऐसे ही आप सिर्फ विकिपीडिया जो है उसका नाम दे दिया आपने तो ऐसे नहीं चलेगा, सिर्फ गूगल बोल दिया तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको प्रॉपरली जो है प्रॉपर फॉर्मेट में उसको साइट करना पड़ेगा राइट। आपको क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्मेट में आपको उसको साइट करना पड़ेगा राइट। चलो, तो गूगल जो है, गूगल एक सोर्स नहीं है राइट, इट्स लाइक अ लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन है वो आपका पॉइंट सोर्स है राइट, लेकिन ये आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। आपने गूगल तो किया लेकिन आपकी साइटेशन में आप गूगल को नहीं दिखा सकते राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के प्रॉपर फॉर्मेट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के रिफरेंसिंग होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं राइट। अब अगर मैं बोलूँ कि फॉर्मेट्स और स्टाइल कौन से होते हैं रेफरेंसिंग के, इसके पहले मुझे आप लोगों को कुछ छोटी छोटी चीजें बतानी है, उसको एक बार क्लियर कर देते हैं राइट। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप लोग मुझे बताओ पैरेंथेटिकल साइटेशन क्या होता है, बताओ। पैरेंथेटिकल साइटेशन जो है वो क्या होता है, बताओ गाइज विच टॉपिक। तो डियर ये रेफरेंसिंग टॉपिक है आपका जो रिसर्च एप्टीट्यूड में आता है, ठीक है। चलो, पैरेंथेटिकल साइटेशन क्या होता है बताओ। पैरेंथेटिकल साइटेशन जो है क्या होता है बताओ। यूजिंग पैरेंथेसिस इन रेफरेंस नहीं डियर, इसका मतलब क्या होता है कि हर पैरा के बाद, हर पैराग्राफ के बाद आप जो है साइटेशन दे रहे हो राइट, मतलब आप साइट कर रहे हो देन एंड देयर। जब आप वहीं पे हर पैरा के नीचे आप साइटेशन देते हो ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेंथेटिकल साइटेशन राइट।
उसको हम लोग बोलते हैं पैरेंथेटिकल साइटेशन। चलो, तो अब कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि पैरेंथेटिकल में क्या होता है, हम पैरा में साइटेशन देते हैं, राइट। वैसे ही अगर आप लोगों को पता है कि कुछ एंड नोट्स होते हैं जहाँ पे हम जो है पूरा का पूरा आर्टिकल जहाँ खत्म होता है वहां पे साइटेशन देते हैं। अगर मैं बोलूँ फुट नोट क्या होता है, तो फुट नोट में हम क्या करते हैं, हर एक पेज के एंड में, जैसे आप देखो मेरे हर एक पेज में यहाँ पे fillerform.com लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये फुट नोट है, राइट। तो ऐसे ही साइटेशन देने के जो है अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। उसको एक बार हम लोग जरा से देख लेते हैं, राइट। ये देखो, तो रिसर्च क्या होता है, रिसर्च को हम कंप्लीट तभी कहेंगे जब हम लोग उसके ऊपर एक गुड रिसर्च रिपोर्ट लिखेंगे, राइट। और रिपोर्ट का ही पार्ट होता है हमारा साइटेशन, राइट। रिपोर्ट का ही पार्ट होता है हमारा रेफरेंसिंग। जब आप रिपोर्ट लिखते हो तो आपको रेफरेंस देनी होती है, यानी कि जिन भी लोगों का काम आपने यूज किया है, राइट, जिन भी लोगों का आपने काम यूज किया है उनको काम को आपको क्रेडिट देना रहता है। ये जो है आपके रिपोर्ट राइटिंग का एक पार्ट होता है, राइट। जैसे आपने जो है रिसर्च की प्रॉब्लम बनाई, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करी, उसमें से आपने डेटा को कैलकुलेट किया। अब जब रिपोर्ट राइटिंग की बारी आएगी तब आपने यहाँ पे जितनी भी चीजें यूज करी होंगी उन सारी चीजों को आप क्या करोगे, साइट कर दोगे। आप जो है बता दोगे कि हमने सो एंड सो सोर्स से जो है चीजें उठाई है। नहीं तो आपका भी हाल उसके जैसे ही हो जाएगा कि ओ माय गॉड, मैंने सारी चीजें इंटरनेट से ली लेकिन फिर भी मैं फेल हो गया, राइट। चलो, तो जो थीसिस होती है या जो डेजर्टेशन होती है उसको हम क्या करते हैं, रिसर्चर्स, जिन भी रिसर्चर्स ने उसमें काम किया है उनको हम क्या करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन इन सारे सिमिलर टॉपिक्स पे अगर होते हैं तो उनको हम रिफर करते हैं। रिफर करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको साइट करते हैं। अब रेफरेंसिंग के लिए भी कुछ स्टाइल्स होती हैं जो बनाई गई हैं। वाई, बिकॉज देखो आप लोगों को पता होगा कि प्रोजेक्ट जब हम लोग देते थे स्कूल्स में तो कुछ लड़कियां होती थी, वो लड़कियां नहीं हर एक चीज को ऐसे डबल अंडरलाइन में लिखेंगी, बोल्ड में लिखेंगी, राइट। एक जगह रेड पेन यूज करेंगी, एक जगह ब्लू पेन यूज करेंगी, एक जगह ब्लैक पेन यूज करेंगी। तो उसकी वजह से किसी को बहुत अच्छी मार्क्स मिलती थी और कोई बेचारे जिनको ये सारी चीजें करने नहीं आती थी तो उनका कंटेंट चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन उनको मार्क्स नहीं मिलती थी, राइट। बहुत गुस्सा आता था वो लड़कियों के ऊपर कि तुम ऐसा क्यों करते हो, बट एक्चुअली में वो लोग सही है, राइट। प्रेजेंटेशन करना इट्स इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि रेफरेंसिंग को उन्होंने क्या किया, स्टैंडर्डाइज कर दिया, राइट। मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट बना दिया, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बना दिया कि जिसमें आपको क्या करना है, इसी सेम चीज में आपको साइटेशंस देनी है। जब आप एक साइटेशन देते हो तो उस साइटेशन देने का जो है फायदा क्या होता है, उस साइटेशन देने का फायदा क्या होता है कि आपकी जो है एकेडमिक राइटिंग्स वो अच्छी होती है, राइट। प्लगैरिज्म से आप बचते हो। वाई, बिकॉज अगर आपने साइट नहीं किया तो वो पब्लिश होने के लिए जब जाएगी तो वहां पे प्लगैरिज्म चेक होता है, राइट। प्लगैरिज्म के चेक होने का मतलब क्या होता है कि आपने कहीं से भी अगर उठाया है और आपने उसको साइट नहीं किया है, राइट। अगर आपने बताया नहीं है कि आपने इस चीज से वो कंटेंट को उठाया तो वो क्या होगा, वो प्लगैरिज्म कहलाएगा, वो डुप्लीकेसी कराएगा, राइट। कि आपका जो काम है वो आपका काम क्या है, डुप्लीकेट है, आपने क्या किया, उस चीज की कॉपी करी है, राइट। मैम डेजर्टेशन और थीसिस सेम होते हैं क्या? डियर देखो, जब आप पीएचडी करते हो तो आप जो रिसर्च वर्क करते हो उसको आप थीसिस बोलते हो, वेराज जब आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन में कोई रिसर्च वर्क करते हो, जैसे मैंने एक ब्लैक बुक बनाया था, आप लोगों ने भी बनाया होगा जो भी मैनेजमेंट कॉमर्स से रिलेट करते हैं, तो वो लोग जो चीज़ें बनाते हैं उनको हम डेजर्टेशन बोलते हैं, राइट। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम डेजर्टेशन बोलते हैं। और ये हमारे फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी हेल्पफुल रहता है कि अगर पहले से किसी ने ऐसा कोई काम किया है तो आपको कैसे पता चलेगा जब तक आपने उसको साइट नहीं किया होगा, राइट। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि मैम रेफरेंसिंग आखिर क्यों करनी होती है, तो सबसे पहले तो प्लगैरिज्म को अवॉइड करने के लिए, जिसका आपने जो है ऑथर का काम यूज किया है उसको क्रेडिट देने के लिए, राइट। आपका जो है कितना ओरिजिनल है उन सारी चीज़ों को शो करने के लिए, आपका उस चीज़ के ऊपर कितना नॉलेज है उसको शो करने के लिए। अब इससे क्या होता है ना, जब आप साइट कर देते हो तो आपका जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा वैलिड हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। वाई, बिकॉज आप सोर्स दिखा देते हो, राइट, कि आपने कहाँ से उसको उठाया है। अगर वो ट्रस्टवर्दी सोर्स होता है तो वो आपके ही थीसिस को और ज़्यादा बेटर बनाता है, राइट, क्रेडिबल बनाता है, यानी कि वो आपके थीसिस को विश्वसनीय बनाता है। ऑलराइट,
चलो, अब कौन से डिफरेंट तरीके हैं जहाँ पे आप इन चीज़ों को जो है यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे जर्नल्स हैं जो अपने अपने तरीके से जो है उन्होंने रेफरेंसिंग का एक स्टाइल दिया है। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप अगर ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करते हो या आर्ट्स से बिलोंग करते हो आपको एपीए ही करना है, अगर आप मैनेजमेंट से बिलोंग करते हो तो आपको शिकागो मैनुअल स्टाइल ही करना है। ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है, राइट। लेकिन क्योंकि जो है बहुत सारे फील्ड्स हैं तो उन्होंने क्या किया है कि एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाकर दे दिया है। लेकिन इट्स अप टू यू कि आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो, इट्स ऑन योर ओन, राइट। तो वैसे ही बहुत सारे पेपर्स, रिसर्च पेपर्स से जब हम लोग जो चीज़ें लेते हैं तो वहाँ पे वो लोग अलग अलग तरीके के अपने जो है प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब उनके पहले से ही डिसाइडेड रूल्स होते हैं जिनको हम लोग को रिफर करके देना होता है। हर पब्लिकेशन, अब आपको आपका काम जो है किसी प्रॉपर पब्लिकेशन में पब्लिश कराना है, राइट। तो वहाँ पे आपको साइटेशन उनके हिसाब से देनी होगी, राइट। तो ये जो साइटेशन है इसके कुछ टाइप्स होते हैं, उनमें से कॉमन है एमएलए और एपीए। सीएमएस भी होता है, दैट इज शिकागो मैनुअल स्टाइल, ठीक है, शिकागो मैनुअल स्टाइल। इनके फुल फॉर्म्स को याद कर लेना, इनके फुल फॉर्म्स आते हैं, पूछे जाते हैं, राइट। एमएलए क्या है? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, इसको हम लोग वर्क साइटेड भी बोलते हैं। अब वर्क साइटेड का मतलब क्या होता है? वर्क साइटेड का मतलब होता है कि आपने जितना भी काम किया आपने वहीं पे देन एंड देयर उसको साइड कर दिया, राइट। आपने क्या किया? देन एंड देयर वहीं पे उसको आपने साइड कर दिया, राइट। वेयरएज एपीए में अगर हम लोग देखें तो रेफरेंस की लिस्ट बनती है, मतलब आपने लास्ट में क्या किया, लास्ट में आपने एक पेज बना दिया, वहां पे सारे के सारे साइटेशंस आपने एक साथ दे दिए। तो ये होता है इन दोनों में डिफरेंस। एमएलए में हम क्या करते हैं? वर्क साइटेड करते हैं, और एपीए में हम क्या करते हैं? रेफरेंसेस की लिंक देते हैं। अब इसको याद करने के लिए आप कैसा कर सकते हो? एम होता है और एम का ऑपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू होता है। तो ये आप याद कर सकते हो कि एमएलए में हम क्या करते हैं? वर्क साइटेड को यूज करते हैं, यानी कि वहीं पे जहाँ पे हमने उनका वर्क यूज किया है, जहाँ पे हमने उनका काम यूज किया है, वहीं पे हम उनको साइड कर देते हैं, वहीं पे हम उनको क्रेडिट दे देते हैं, राइट। वेयरएज एपीए में क्या करते हैं हम लोग? रेफरेंस की लिस्ट बना देते हैं, लास्ट में हम लोग उनको जो है एक साथ लिस्ट में उनको दे देते हैं, साइट दे देते हैं, राइट। मैम थीसिस लास्ट में होता है पीएचडी के। यस डियर, वो आपको पीएचडी में एक्चुअली करना ही यही होता है। आपको पूरे पीएचडी में आपका करिकुलम ही यही होता है, आपको थीसिस बनाने हैं, राइट। इसके अलावा आपको कोई ऐसा जैसे बिल्कुल एग्जामिनेशन या बिल्कुल ऐसे पढ़ाई जैसी पढ़ाई नहीं होती है, ऑलराइट। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं एमएलए स्टाइल पे कि एमएलए स्टाइल होता क्या है, उसके कुछ फीचर्स हैं, हम लोग उसको देख देते हैं। उसमें क्या होता है, जो टाइटल होते हैं ना आपके, इनको याद रखना, ये पूछते हैं, जो टाइटल होते हैं उसको आपने क्या किया है? अंडरलाइन किया है, और जो मेन वर्ड है उसको आपने क्या किया है? कैपिटल में लिखा है, राइट। आपने ऑथर का फुल नेम यूज किया है, आपने क्या किया है? ऑथर का फुल नेम यूज किया है। यहाँ पे ऑथर का नेम और पेज नंबर यूज होता है इन टेक्स्ट में। इन टेक्स्ट में मतलब क्या? जहाँ पे आपने टेक्स्ट किया है, टेक्स्ट के बाजू में हमने देखा अभी ना, एमएलए जो है वो वर्क साइटेड होता है, राइट। तो वर्क साइटेड को ही हम इन टेक्स्ट बोलते हैं कि जहां जिस टेक्स्ट पे आपने यूज किया है उस टेक्स्ट पे आपने उनको क्या किया है? साइट कर दिया। तो वहां पे आप साइट कैसे करोगे? छोटा सा साइट करोगे, आप ऑथर का नेम लिखोगे और पेज नंबर लिखोगे, राइट। इस बात को बिल्कुल एकदम ऐसा डबल स्टार करके देखना कि कॉमास जो है वहां पे यूज नहीं होती, कॉमास वहां पे यूज नहीं होती। हम पेज के एंड में जो लिखते हैं उसको हम वर्क साइटेड बोलते हैं, और ये बेसिकली जो है ह्यूमैनिटीज में यूज होता है, राइट। जो भी सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ना, सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ये बहुत ज्यादा यूज होता है। देखो इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, इस तरीके का जो है वो थोड़ा सा दिखता है। आपने क्या किया? ऑथर का फर्स्ट नेम आपने लिखा, टाइटल लिखा, जिस आर्टिकल से आपने लिया है उस जर्नल का आपने टाइटल लिखा, इश्यू का आपने ईयर लिखा, राइट, पेज नंबर लिखा आपने, डेटाबेस का नेम लिखा, वेबसाइट का नेम लिखा, डेट, जिस डेट पे आपने वहां से लिया है वो डेट को भी आपने क्या किया? मेंशन किया, राइट।
पैरेंथेटिकल साइटेशन जो है एमएलए में यूज होता है। डियर, पैरेंथेटिकल साइटेशन अगर मैं आप लोगों को प्रॉपरली बताऊं तो वो हार्वर्ड का जो है बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, राइट। हार्वर्ड की भी साइटेशन की अपनी एक स्टाइल होती है, वो बेसिकली हार्वर्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर एमएलए की बात करूँ तो एमएलए में हम लोग इन टेक्स्ट यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया देन एंड देयर साइट करते हैं, जहाँ पे काम किया वहीं पे हम लोग ने साइटेशन दे दी, राइट। चलो अब जैसे यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, कि आई हैव बीन रीडिंग द लास्ट ड्राफ्ट ऑफ योर पेज, ठीक है। वो बॉस जो प्रोफेसर हैं, ये प्रोफेसर हैं, वो कह रहे हैं कि आपका जो है लास्ट पेज में देख रहा था, वो बहुत डर के बोलती है एंड, तो वो कहता है वहाँ पे आपको जो है बहुत ज़्यादा रेफरेंसिंग, मतलब और ज़्यादा रेफरेंसेस देने की ज़रूरत है, राइट। मतलब उसने बहुत ज़्यादा जो है रेफरेंसेस दी होंगी, लेकिन उनको और भी ज़्यादा रेफरेंसेस देने, जैसे हो सकता है कि इसने क्या किया, कुछ 12, 14 या हो सकता है 16, 20 रेफरेंसिंग स्टाइल्स को उसने किसी वर्क को रिफर किया था, कंटेंट को उठाया था, लेकिन उन्होंने साइट करते टाइम खाली 4 या 5 को ही साइट किया, बाकी किसी को साइट नहीं किया, राइट। तो दिस इज रॉन्ग, ऐसा आप नहीं कर सकते, तो भी आपका जो काम है वो पब्लिश नहीं होगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, राइट। वो क्या है, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमारा एपीए स्टाइल है। एपीए स्टाइल में आप क्या करते हो, टाइटल्स को इटैलिक्स में लिखते हो, राइट। वहां पे आप क्या करते हो, ऑथर का लास्ट नेम लिखते हो, राइट। ऑथर का आप क्या करते हो, लास्ट नेम लिखते हो, पब्लिकेशन का ईयर लिखते हो, और वहां पे आप क्या करते हो, इंडेक्स को यूज करते हो। कॉमास आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ये बात आप ध्यान रखना। सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में आप इसको यूज कर सकते हो, और एपीए स्टाइल का एग्जाम्पल यहाँ पे है आपके सामने, राइट। ऑथर होता है, आप क्या करते हो, उसका नाम लिखते हो, और अगर 2-3 ऑथर्स हैं आपके, जैसे ये ऑथर है, बीबी है, सीसी है, एक्सएक्स है, मतलब ये क्या है, 2-3 ऑथर्स हैं, तो वहां पे आप क्या करते हो, कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हो, और आप उनको जो है एक साथ साइट कर सकते हो, राइट। चलो अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टाइल आता है, दैट इज शिकागो मैनुअल स्टाइल। शिकागो मैनुअल स्टाइल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये बेसिकली ना जो बिजनेस वर्ल्ड होता है, जो बिजनेस होता है, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें होती हैं, वो मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजों को हम जो है शिकागो मैनुअल स्टाइल से यूज होते हैं। इसको जो है बाइबल भी बोला जाता है, साइटेशन का इसको बाइबल भी बोला जाता है। यहाँ पे ग्रामर को लेके जो भी सारी चीजें हैं, फॉर्मेट है, उन सारी चीजों को यूज किया जाता है। इसको जो है बेसिकली कॉपी राइटर्स, डिजाइनर्स, एडिटर्स, प्रूफ रीडर्स जो हैं, वो लोग इस स्टाइल को जो है यूज करते हैं, राइट। अब अगर आप देखो शिकागो मैनुअल स्टाइल में बहुत सारी चीजें हैं, ये आप उसको पूरा का पूरा कंटेंट देख सकते हो, लिस्ट ऑफ टेबल आप देख सकते हो कि कितनी सारी चीजें शिकागो मैनुअल स्टाइल में होती हैं, राइट। तो ये सारी चीजें शिकागो मैनुअल स्टाइल में होती है, ये सारी ही चीजें आप जो है उसमें देखते हो, मतलब ये सारी की सारी चीजें इन डेप्थ जो है वहां पे शिकागो मैनुअल स्टाइल में लिखी जाती हैं, और शिकागो मैनुअल स्टाइल से उठाई जाती हैं। ये एक तरीके का पूरा बाइबल है उस चीज को लेके, राइट। चलो अभी ये एक साइट है, मार्शल यूनिवर्सिटी साइट, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ 40 ऑलरेडी हो चुका है, आप लोगों की 8 बजे की मीटिंग है, मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगी। मार्शल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, यहाँ पे आप लोग जो है जाकर एक बार देख लेना, बहुत अच्छे से आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, राइट। बहुत सारी आप लोगों को डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एमएलए का कौन सा एडिशन है, राइट। साइटेशन की स्टाइल्स और कौन सी होती हैं, शिकागो मैनुअल स्टाइल यहाँ पे आपको बहुत सारी मिलेगी। जैसे यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है शिकागो मैनुअल स्टाइल को ट्यूरेबियन स्टाइल भी बोलते हैं, बहुत सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, राइट। कौन से साइट होते हैं जहाँ से आप सोर्स कर सकते हो, नाइट साइट, इजी बिब मी, ये सारी की सारी चीजों आपको जो है बहुत अच्छे से इसमें देखने को मिल जाएंगी। आप एक बार अगर टाइम मिले 5 मिनट निकाल के इसको पक्का देख के आना, मार्शल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, राइट। और ये जो है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि ये जो है किस तरीके का कौन सा रेफरेंसिंग स्टाइल है, और मैं आपको बता दूं ये एपीए एमएलए शिकागो में से कोई भी नहीं है, राइट। तो थोड़ा सा आप जो है अगर बाकी के स्टाइल्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको पक्का से पता चल जाएगा कि ये कौन सा रेफरेंसिंग का स्टाइल है। ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, और अगर आप लोगों को लगता है कि आपने भी आपकी थीसिस जो है आपके ब्लड, स्वेट, टीयर्स और कॉफी के साथ बनाई है, राइट, तो आई होप मैंने भी आपके लिए जो ये सेशन है वो अपने ब्लड, स्वेट, टीयर और कॉफी के साथ बनाया था, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कोई भी डाउट हो अगर आपको उस चीज को लेके, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना, राइट।
कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे लिखकर बता देना। सो इसके साथ ही हम लोग जो है हमारा सेशन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट है, राइट, यूनिट 1 की, यूनिट 5 की, आईसीटी की, नीधू मैम की, सबकी प्लेलिस्ट क्रिएटेड है। अगर आपको प्रीवियस कोई भी सेशन को देखना है तो आप ये प्लेलिस्ट को जो है रेफर कर सकते हो। और अगर किसी भी तरीके का आपको किसी भी चीज़ में डाउट होता है तो आप यहाँ पे जो है कॉल कर सकते हो, राइट। चलो, सेशन को कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना आप लोग। एंड जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये देखो, ये स्टाइल, ये जो है ये आप लोगों की साइट है जिसको मैं आप लोगों को बोल रही थी एक बार विजिट जरूर कर देना। इजी बिब, बिबमी, साइट फास्ट, जेत्रो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें लिखा हुआ है, राइट। तो आप लोगों को जो है अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑलराइट, अभी आप लोगों का जो है गूगल मीट है पेड स्टूडेंट्स का, इसीलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक कर देना और सेशन को शेयर भी कर देना, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस। कल मिलते हैं हमारे सेम टाइमिंग पे सुबह को 10 बजे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। और होमवर्क करके आना मत